हेलो फ्रेंड, चलिए इलस्ट्रेशन नंबर 23 डिस्कस करते हैं। इन्फ्लेशन रेट आप दिया हुआ है और इन फिशर इफेक्ट क्या बतलाता है। फिशर इफेक्ट क्या बतलाता है कि आपको दो टाइप का इंटरेस्ट रेट होता है। एक तो रियल इंटरेस्ट रेट होता है और एक नॉमिनल इंटरेस्ट रेट होता है। नॉमिनल इंटरेस्ट रेट क्या कहते हैं कि रियल इंटरेस्ट रेट में इन्फ्लेशन अफेक्टेड होता है। इन्फ्लेशन अफेक्टेड, तो एक फॉर्मूला याद कीजिएगा आप, एनआरआई होता है। एनआरआई, एन आर आई, इसके बेसिस पे फिशर इफेक्ट कहता है कि नॉमिनल इफेक्ट का मतलब 1 प्लस नॉमिनल इंटरेस्ट रेट, 1 प्लस नॉमिनल इंटरेस्ट रेट, 1 प्लस रियल इंटरेस्ट रेट। रियल इंटरेस्ट रेट, रियल इंटरेस्ट रेट में इन्फ्लेशन से अफेक्टेड कर लीजिए। इन्फ्लेशन मीन्स का मतलब इन्फ्लेशन जो इंक्रीज करता है, इन्फ्लेशन को काट के जो इंटरेस्ट बनता है उसको रियल इंटरेस्ट रेट कहा जाता है। और 1 प्लस इन्फ्लेशन रेट होता है, यहाँ पे इन्फ्लेशन रेट होता है एज पर फिशर इफेक्ट। यहाँ पे आपको क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये मान लो इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। इस इक्वेशन के बेसिस पे हम चलते हैं आगे। अगर रियल इंटरेस्ट रेट 5.5% है तो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट का क्या फॉर्मूला बन सकता है। नॉमिनल इंटरेस्ट रेट 1 प्लस रियल इंटरेस्ट रेट 1 प्लस इन्फ्लेशन रेट -1 बन सकता है। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है रियल इंटरेस्ट रेट 5.5% है तो 1 प्लस 0.055, इन्फ्लेशन रेट आपको 1 प्लस 0.025 -1। अब आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिएगा 1.055 इंटू 1.025 -1, तो ये हो जाएगा 0.081375% हो जाएगा। दैट इक्वल टू 8.13% आपका, ये आपका नॉमिनल इंटरेस्ट रेट होगा। तो अगर आपका इन्फ्लेशन रेट 2.5% से इंक्रीज कर जाएगा, इन्फ्लेशन रेट 2.5% से इंक्रीज कर जाएगा तो 2.5% से 3.5 हो जाएगा, तो कितना आप कमाएंगे, कितना कमाएंगे ताकि ये रियल इंटरेस्ट रेट के बराबर आ जाए। तो आपका इन्फ्लेशन इंक्रीज करेगा तो आपका नॉमिनल इंटरेस्ट ज़्यादा कमाना पड़ेगा। तो यहाँ पे इफ इन्फ्लेशन रेट 3.5% पर एनम है, अगर इन्फ्लेशन रेट 3.5% पर एनम है तो उसके बाद नॉमिनल इंटरेस्ट रेट आपके पास कितना हो जाएगा। नॉमिनल इंटरेस्ट रेट 1 प्लस रियल इंटरेस्ट रेट 1 प्लस इन्फ्लेशन रेट -1, तो 1 प्लस रियल इंटरेस्ट रेट 0.55। अब आपको ये जो बढ़ गया 35 हो गया -1। अब यहाँ पे 55% है, ये 3.5 हो गया 3.5। अब इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा 1.055 इंटू 1.035 -1, तो ये हो जाएगा 0.091925, दैट इक्वल टू 9.1925% हो जाएगा। 1.1925% हो जाएगा, तो दैट इक्वल टू 1925, दैट इक्वल 9.2% आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सारे इलस्ट्रेशन खत्म हो गया। अब आपका एडिशनल क्वेश्चन आता है, एडिशनल क्वेश्चन हम अगले क्लास से शुरू करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।